आखिरकार HFCL लिमिटेड का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप देखो तो इनका Q2 का अर्निंग का जो इन्होंने टाइम मेंशन किया था वो 10:30 का सुबह का मेंशन किया था, लेकिन फिर भी अभी कुछ 10-15 मिनट पहले आया है। तो हम सीधा डीप डाइव करते हैं रिजल्ट की ओर। बट एक और एक चीज कहना चाहूंगा कि इन्होंने फिर से गूगल के अंदर थोड़ा सा रीस्केड्यूलिंग हुई थी और रीस्केड्यूलिंग के कारण इधर 12 अक्टूबर दिखाया था, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो फिर आप उसके अंदर जुड़ जाना। अभी देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इधर हमें BSE के अंदर पहले दिखा हुआ था 11 अक्टूबर को आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा गूगल में मिसमैच हो जाता है और हमने देखा ये जनरली कि रिजल्ट 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आता है। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो के ओर बढ़ते हैं और रिजल्ट को जांचते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये स्टेज 3 है एंड स्टेज 3 के ASM में कल ही गया है और परसों के दिन हमें ये नोटिस आते हुए देखने मिली कि ये स्टेज 4 से स्टेज 3 के अंदर चले जाएगा, जिसके कारण हमें इसके अंदर इस तरह की मूवमेंट देखने मिली। अराउंड 5 to 10% की इसके अंदर एक अपसाइड देखने मिली। तो चलिए दोस्तों अभी सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले आप एक बार ये अर्निंग्स देख लेना एंड वीडियो को पॉज करके अर्निंग्स देख लेना। अर्निंग्स पिछले क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इंक्रीज हुई थी। नाउ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस रिजल्ट इज हाई। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आप ही के सामने इधर क्लिक करते हैं हम, और हम बाजार इससे एक्सपेक्टेशन रख रहा है बिकॉज इनके ओर से कई सारी न्यूज इनके ओर से आते हुए हमें देखने मिली थी इन दीज 3 मंथ्स। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो अभी हमारा PDF ओपन हो चुका है और आप देख सकते हो, डेट भी कंफर्म कर सकते हो यहाँ सर। और फिर आप देखो ये डेट है 11 अक्टूबर की, और यहाँ पर है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन 11 अक्टूबर। सो दोस्तों सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो इधर इन्होंने पेश किया है। तो सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट से पहले ये जो चीज़ें हैं ये अगर आपको रीड करनी है तो डेफिनेटली फॉर्मेलिटीज़ जो है वो रीड कर लेना। लेकिन अभी हम सीधा वीडियो को पॉज कर इधर रिजल्ट की तरफ चलेंगे। सो अगर आप देखो तो ये कौन सा है, अगर आप देखो तो ओके ये है 3 मंथ्स का डेटा, और ये प्रीसीडिंग का 3 मंथ्स का, और ये करस्पॉन्डेंस का। सो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये अराउंड हमारा सितंबर का है, ये पिछले क्वार्टर का है, Q1 का है, और फिर ये Q2 का है, और ये Q2 के ईयर ऑन ईयर का है। तो आप एक इधर से डिस्कशन ले सकते हो कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये मंथ ऑन मंथ, तो ये पिछले क्वार्टर का और ये पिछले साल का। तो चलिए दोस्तों अभी हम कंपेयर करते हैं हमारे इनकम को। तो अगर आप टोटल इनकम देख लेना, टोटल इनकम जो पिछले क्वार्टर के अंदर थी वो अराउंड 1100 करोड़ की थी, और अभी इनकी इनकम कम हो चुकी है दोस्तों। लेकिन ईयर ऑन ईयर से तो बढ़नी ही थी, तो ईयर ऑन ईयर से तो बढ़ी है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उससे हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखी है। तो ये स्टार्टिंग के इसमें ही इसने थोड़ा सा कम दिखा दिया है, एक्सपेक्टेशंस अभी इस रिजल्ट से कम हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम एक्सपेंस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस देख लेंगे तो टोटल एक्सपेंस भी इन्होंने कम ही इनकर किया है, विच इज अराउंड 914 करोड़, जो इन्होंने ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस कम किया है। मतलब ईयर ऑन ईयर देखिए, पिछले साल इन्होंने जो धंधा है वो कम किया था और एक्सपेंस ज्यादा किया था, और वहीं पर इस साल इन्होंने एक्सपेंस कम किया और धंधा ज्यादा किया। मैंने हमेशा से कहा है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में एक्सपेंस बहुत करना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली एक्सपेंस कम हो जाता है, और जो बिजनेस है उसमें अंदर रेवेन्यू जो इनकम है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखो इसके ऊपर पिछली बार इसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, ज्यादा एक्सपेंस किया था, और इस बार इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी इन्होंने अपनी जो एक्सपेंस है उसको हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने मिली है। और अगर हम आगे और दूसरी बात करें जो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 93 की देखने मिल रही है, जो ऑब्वियसली कम होनी ही है। प्रॉफिट कम हुआ है, 110 करोड़ का पहले था और अभी 100 करोड़ के भी नीचे चले गया है, बट वहीं पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो हमें डेफिनेटली इसके अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी, बट जो मेन बात है क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फोकस कर रहा है, क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दे रहा है। लेकिन अभी तक आधा ही रिजल्ट हुआ है, सो डेफिनेटली हम अभी इधर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें हम तो फिर द पीरियड रिमेनिंग, सो आप देखो तो इन्होंने अपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको अराउंड ईयर ऑन ईयर 40 to 50% के CAGR से बढ़ाया है, बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की जो 12% की डी ग्रोथ देखने मिल रही है। और अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर, सो ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली हमें जो गूगल है, गूगल के अंदर ईयर ऑन ईयर की अर्निंग्स दिखती है, एंड डेफिनेटली हमें ईयर ऑन ईयर की अर्निंग्स अच्छी देखने मिलेगी।
और इस क्वार्टर में इंटरेस्ट देख लेना, इंटरेस्ट का जो ये स्लैब है ये इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने कम किया है, ईयर ऑन ईयर भी इन्होंने इंटरेस्ट जो है वो कम पे किया है। प्लस अगर हम बात करें इनके सेगमेंटल एसेट्स की, तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आते हुए देखने मिल रही है, बट ओवरऑल देखा जाए सो 400 करोड़ की इसके अंदर नेगेटिविटी आते हुए देखने मिल रही है, बट वो इन जनरल जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो चलता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हो आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1000 करोड़ का है, और वहीं पर पिछली बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 1100 करोड़ का। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट जरूर कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बाजार को अट्रैक्टिव नहीं लगा है जितना आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें देखने मिल सकता है कल के दिन, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट और एक प्रेशर का माहौल भी देखने मिल सकता है, बट एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आर इनक्रेडिबली गुड। जैसा एक्सपेक्टेशन थी कि ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ देगी, वैसा ही उसने ग्रोथ दिया है। तो दोस्तों जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देगा, उतनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, बट जितनी एक्सपेक्टेशन लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर से लगाई थी, जितना परसेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर से लगाया था, उतना ही रिटर्न्स उसने ईयर ऑन ईयर से दिया। तो दोस्तों इन जनरल एक खराब रिजल्ट तो नहीं कह सकते, बट एक ठीक ठाक रिजल्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर हमें रिजल्ट से पहले हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस बार का कम हो चुका है, जो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि देखना आप इस 3 महीने के अंदर कितनी सारी इनकी डील्स हुई है, एंड बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको ये जो रेवेन्यू है वो कम आएगा। बट दोस्तों बाजार वही है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है ना। अभी इस टाइम पर अगर हम बात करें बाजार की, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग तो वो करेंगे, या फिर वो एक साइडवेज पैटर्न की तरह स्टॉक फॉर्म होगा। क्योंकि देखिए अच्छे इन्वेस्टर्स को भी ऐसे ही टाइम पर इसके अंदर एंट्री लेने का मौका मिलता है, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके 92 के टारगेट्स दिया है, अभी 73 एंड 74 पर चल रहा है। तो दोस्तों 92 इसका मतलब 20 पॉइंट्स पर शेयर के ऊपर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात होती है, पर शेयर 20 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट हिट होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर हम बात करें इसके असेट्स की और इन्वेस्टमेंट की, तो हम थोड़ा सा इधर नीचे आ जाते हैं और हमें मेन चीज़ इधर देखने मिलेगी। ऊपर का हमने कोई रीड नहीं किया, लेकिन ऊपर का आप देख लेना, यहाँ पर ये बात को आप पढ़ लेना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो पूरा कैश फ्लो जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का है, सो दोस्तों इस बार फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चले गया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गया ही है, बट ईयर ऑन ईयर भी गया है। अभी अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, नेगेटिविटी तो नहीं लाई थी, एटलीस्ट उन्होंने पॉजिटिविटी लाई थी, विच इज अराउंड 50 करोड़। बट इस बार इन्होंने लॉस किया है 328 करोड़ का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही जगह पर अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डेफिनेटली लॉस हमें ऊपर से नीचे तक देखने मिल ही रहा है, बट ईयर ऑन ईयर देखो तो इसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं इसे कंपीट नहीं कर पाया है, एंड फिर से नेट कैश फ्लो जो है इनके पास जनरेट नहीं हो पाया है। बट दोस्तों दिस इज द गेम ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, दे डोंट हैव कैश इन देयर हैंड इमीडिएटली व्हेन दे आर बिल्डिंग सम न्यू मॉडल। तो दोस्तों 5G का लॉन्च होने के बाद इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स रहेंगे, और तभी ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर अगर कोई एफएमसीजी कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है और उनके पास कैश नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनके पास नेट कैश फ्लो नहीं है और उनके पास नेट कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है, सो डेफिनेटली उन कंपनीज से आप एग्जिट ले सकते हो। बट कंपनीज विच बिलोंग्स टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, उन कंपनीज के पास अगर कैश नहीं है, सो वो एक एक्सेप्शन माना जाता है कि यस कैश इन कंपनीज के पास जो है मेजरली नहीं होता है, बिकॉज इनकी डीलिंग्स जो है वो अमाउंट और कैश के अंदर ही होती है। सो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की भी बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें ये जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कम होते हुए देखने मिला है। क्योंकि देखिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये नेट कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर है। और दोस्तों ये एंड ऑफ द ईयर ऑन ईयर पर ही कैलकुलेट होता है। ये जो 19 करोड़ है ये पिछले बार का ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव हमें वैल्यूएशन देखने मिला था, बट एज पर दिस क्वार्टर हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट देखने नहीं मिला है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट नहीं देखने मिला है।
है। और अगर हम क्वार्टर 1 से भी कंपेयर करें तो क्वार्टर 1 के रेवेन्यू के अंदर भी हमें डीग्रोथ देखने मिल रही है जो क्वार्टर 2 के। देखिए क्वार्टर 1 का ये है और क्वार्टर 2 का ये है। सो पिछले क्वार्टर के अंदर हमें 1200 करोड़ का देखने मिला था रेवेन्यू और इसी क्वार्टर के अंदर 1100 करोड़ का। और फिर से अगर हम देखें प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बढ़ चुका है, थोड़ा सा ही स्लाइड सा बढ़ा है, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जो ज़्यादा मैटर करता है वो ईबिटा करता है, वो हमें कम होते हुए देखने मिला है। एंड ईबिटा मार्जिन भी हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी स्टैंड अलोन बेसिस पर कम होते हुए देखने मिला है। पिछली बार कई सारे ऑर्डर्स मिले तो थे, बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर्स का जो भी रेवेन्यू है वो हमें कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 के अंदर आता हुआ देखने मिल सकता है। सो अभी बाजार जो है वो क्वार्टर 3 का वेट करेगा कि क्वार्टर 3 के अंदर ये कैसे रिजल्ट पेश करता है। और बाकी के जो कंसोलिडेटरी रिजल्ट्स है वो तो मैंने आपके सामने पेश कर ही दिए, जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आप ही के सामने। सो वो आप डेफिनेटली इधर रीड कर सकते हो। कंसोलिडेटरी रिजल्ट्स के अंदर आपको खाली मिलेगा कि उसकी जो सब्सिडीज है उसके अंदर उसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों ये भी देखना है कि इंटरेस्टिंग होगा, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर हम खाली यही चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों इधर वीडियो को एंड करना चाहूँगा, बट ज़रूर कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अभी इसके अंदर हमें गिरावट दिख सकती है। इसका मतलब ये है क्या कि शेयर को सेल करना है? नहीं दोस्तों, अगर आप बने हुए हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो, 92 के टारगेट का वेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप 92 के टारगेट्स का वेट कर सकते हो। इसके अंदर आगे अपनी रणनीति लेके चल सकते हो, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अभी फिलहाल तो फ्रेश पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है। थोड़ा टाइम वेट कर लोगे तो आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए और नीचे के दाम पर शेयर मिलेगा, तो तब आप इसके अंदर एंट्री लेकर चल सकते हो और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और 92 के प्रॉफिट के साथ आप टारगेट के साथ आप जा सकते हो। अब दोस्तों जो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा वो हम इसी चार्ट के ऊपर देखेंगे, HFCL के चार्ट के ऊपर देखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो पहला सपोर्ट है, वो पहला सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में इसने इसी प्रकार से मूवमेंट दिया है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम उसने एक ही जगह के ऊपर मूवमेंट दिया। सो डेफिनेटली ये जो एरिया है ये इसका एक सपोर्ट का काम करेगा एंड इस एरिया को रिस्पेक्ट करता हुआ वो चलेगा। एंड ये एरिया कौन सा है वो भी आपने सही गेस किया, 70 का एरिया है। सो दोस्तों 70 ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल अभी 80 पर चल रहा है स्टॉक और 70 पर हमें देखना है, क्योंकि देखिए 70 इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि एक महीने से वो उसी जगह पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। एंड द मेजर सेकंड सपोर्ट जोन विल बी अराउंड 60 एंड द थर्ड विल बी 58। सो ये 3 सपोर्ट जोन को आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड ये आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से बना सकते हो, ये तो थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन बनाकर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करवा सकते हो आप। डेफिनेटली इस चीज़ से भी आपको फायदा होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें ट्रेंडी लाइन से हमें जो टेक्निकल्स है उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार के रिजल्ट पेश किए, बाजार को अच्छा लगा या नहीं लगा वो तो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही पता चलेगा। और इन जनरल अगर बाजार को अच्छा लग गया होगा, अगर रिजल्ट खराब भी होंगे, बट अगर ऑपरेटर्स इसे पंप करना चाहेंगे तो डेफिनेटली 92 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ऑपरेटर्स ने अगर इसे पंप भी किया ना तो भी 92 के टारगेट्स तक ये आराम से चले जाएगा। तो दोस्तों 92 का टारगेट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ऑपरेटर्स इसे पंप करते हैं या फिर इसे फेडअप होकर सेल आउट कर देते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो आज ही के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर 3% का अपसाइड आया है। सो मुझे तो लगता है ये जो 3% का अपसाइड है ये टूटने को कहीं ना कहीं हमें देखने मिलेगा। एंड ये हमें कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिल गए थे कि इसके अंदर रिजल्ट कुछ ना कुछ खराब आ सकता है, बट स्टिल बायर्स वर वेरी लार्ज इन द क्वांटिटी। सो बायर्स ने अपनी जो पोजीशन है वो बनाकर रखी है, उनको लगा ही कि इसके अंदर अपसाइड आएगा। सो दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि जो बाजार है वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है और एक माइल्ड सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है एंड देन ओवरऑल नीचे ट्रेड कर सकता है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि गैप अप ओपनिंग होगी फिर ऐसा नीचे ग्रेजुअली ट्रेड करेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो आपके सामने एक कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल आप जाके सर्च करना, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बायर्स ने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बनाई है एंड दैट इज वाई हमें ये जो चार्ट है वो बनते हुए देखने मिला है। सो थोड़ा सा एक अपसाइड आ सकता है एंड फिर ग्रेजुअली स्टॉक नीचे जा सकता है। सो उस लेवल्स का आप ध्यान रख के चल सकते हो एंड इसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको एकदम गाइडेंस चाहिए कि अभी मुझे एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है और एकदम डेडिकेटेडली फॉर योरसेल्फ आपके हिसाब से गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम के ऊपर कमेंट कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अभी आपको HFCL के अंदर क्या करना चाहिए। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा और इसी के साथ कहना चाहूँगा कि इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा।